Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel guys. Again, I am continue with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on CBSE and NCERT pattern that I had already told you. So today we will discuss about the effect of increased pressure on the state of matter and about the dry ice. These topics are the last topic of the first chapter that we were discussing, that was the matter in our surroundings. Right guys, and the first chapter ends with these topics, right guys? So continue guys. So today's topic is effect of increased pressure on state of matter. इसका मतलब ये है कि जो आपकी मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, प्रेशर इंक्रीज़ करने पर उन स्टेट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे. When pressure is applied on gas, it compresses to liquid. जब आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में. एंड when pressure is increased on liquid, it becomes solid. और जब आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इज़ नेग्लिजिबल. लेकिन जब आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हल्का सा चेंज आता है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, इसीलिए आप उस चेंज को नेग्लिजिबल कह देते हैं. इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाई टू अ सब्सटेंस, इट्स स्टेट चेंजेस फ्रॉम, जैसे यहाँ पे दिया है गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड में चेंज होगा. इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है. यहाँ पे देखिए गाइस, सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ सिलेंडर. इस सिलेंडर में गैस है, पिस्टन से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन है, इससे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स. और आपको पता ही है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए ये इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में है. जब आप इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, एल लिक्विड में चेंज हो रही है. और जब ये लिक्विड में चेंज हो रही है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो गैस के पार्टिकल के कंपैरेटिवली जो हैं वो क्लोज़र है. राइट, यहाँ पे आप फिगर में ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं. अगेन आपने लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा नज़दीक आ गए, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली बाउंड टुगेदर. राइट, मीन्स जब आपने लिक्विड के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया तो लिक्विड आपका जो है वो सॉलिड में चेंज हो गया. यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर. जो आप यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दूर होते हैं, तो वो लिक्विड में जब चेंज हो जाएगा आपका मैटर तो वो और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे. अगेन लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज होगा तो पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे. राइट, सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर. राइट गाइज, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक and the last topic of this chapter, that is dry ice. Dry ice or CO2. CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड. ड्राई आइस को हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ड्राई आइस इज़ बेसिकली सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिडिफाइड मीन्स सॉलिड फॉर्म की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम कहते हैं dry ice. And is called so because the gas on solidifying gives an appearance similar to that of ice. इसको हम ड्राई आइस या सॉलिडिफाइंग आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी नॉर्मल आइस होती है उसी की तरह आपको ये दिखेगी. अनलाइकली ऑर्डनरी आइस, इट डज़ नॉट मेल्ट इनटू अ लिक्विड. लेकिन जो ऑर्डनरी आइस आपकी होती है, जो आपके फ्रिज में आप लोग जमाते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होती है आपकी लिक्विड में चेंज हो जाती है जब वो मेल्ट होती है. मीन्स हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको लेके आएंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है एंड दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बट चेंजेस डायरेक्टली इनटू CO2 गैस. लेकिन जो ड्राई आइस होती है वो दिखेगी आपको आइस की तरह, लेकिन जब वो मेल्ट होती है, वो मेल्ट नहीं होती है एक्चुअली, वो डायरेक्टली सब्लिमेट होती है. मीन्स वो डायरेक्टली गैस में चेंज होती है. अ फिनोमिनन नोन एज सब्लिमेशन.
इस फिनोमिनन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। मीन्स आपका जो सॉलिड है दैट इज़ डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। तो ड्राई आइस में भी यही होता है, जो सॉलिड ड्राई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होती है इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्लेस ऑफ लिक्विड, राइट। नाउ अब इसमें थोड़ा सा लेआउट मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया है ड्राई आइस के बारे में। कंपोजिशन ऑफ ड्राई आइस मीन्स ड्राई आइस बनती कैसे है। ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू प्रिपेयर बाय स्टार्ट कूलिंग ऑफ CO2। ड्राई आइस कैसे बनाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी उसको जो है कूल करना स्टार्ट किया जाता है एट टेम्परेचर ऑफ 109 डिग्री। 109 डिग्री तक उसको कूल किया जाता है एट हाई प्रेशर एंड कंप्रेस इट, और फिर उसको कंप्रेस किया जाता है एंड इट्स टेम्परेचर इज़ -80 डिग्री। इसका जो टेम्परेचर है ड्राई आइस का वो -80 डिग्री होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आइस। नॉर्मल आइस का जो टेम्परेचर है वो -2 to -3 डिग्री तक होता है, राइट। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि ड्राई आइस कैसे बनाई जाती है। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को जो है 109 डिग्री टेम्परेचर पे कूल किया जाता है इसको सॉलिडिफाइंग फॉर्म में बनाने के लिए, और इसका जो टेम्परेचर होता है ड्राई आइस का वो -80 डिग्री होता है, जबकि जो नॉर्मल आइस होती है उसका टेम्परेचर -2 से लेके -3 डिग्री सेल्सियस तक होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस। ड्राई आइस कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। एंड नॉन फ्लेमेबल मीन्स इसमें आग नहीं लगेगी। एंड कैन लोअर द pH ऑफ सॉल्यूशन। ये किसी भी सॉल्यूशन के pH लेवल को लो कर देती है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। और ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, राइट। नाउ अब थोड़ा सा यूज़ ड्राई आइस का हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ ड्राई आइस इन डेली लाइफ, कहाँ कहाँ पे ड्राई आइस को यूज़ करेंगे। ड्राई आइस यूज्ड बाय आइसक्रीम सेलर। जो आइसक्रीम सेलर्स होते हैं आपने देखा होगा सड़क पे खड़े होते हैं, या फिर शॉप पे तो चलो फिर भी उन्होंने डी फ्रीज़र वगैरह रखे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली सड़क पे आपको मिलेंगे आइसक्रीम सेलर्स, उनके पास मतलब वो फ्रिज नहीं होता है एक तरह का। मीन्स वो उसमें ड्राई आइस उन्होंने जो है वो स्टोर की होती है, और ड्राई आइस के अंदर वो आइसक्रीम को कुछ घंटों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वो आइसक्रीम आपकी मेल्ट नहीं होगी। क्योंकि जो ड्राई आइस है उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल आइस। मीन्स नॉर्मल आइस आपकी जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जो ड्राई आइस है वो काफ़ी टाइम तक कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, यूज्ड इन थिएटर टू प्रोड्यूस फॉग क्लाउड्स एंड आइस इफेक्ट। थिएटर में यूज़ होता है, जो आपके फिल्म थिएटर्स होते हैं, क्योंकि जो ड्राई आइस होती है ना, जब आप इसको पानी में डालेंगे, स्पेशली जब आप इसको वार्म वाटर में डालेंगे, तो इससे क्या होता है, फॉग और क्लाउड का इफ़ेक्ट आता है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल उड़ रहे हैं, फॉग है बहुत सारा। तो आपने देखा होगा गाने वगैरह की शूटिंग होती है तो वो ड्राई आइस का ही थिएटर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है उस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। मीन्स जैसे ही आप ड्राई आइस को गर्म पानी में, ठंडे पानी में भी इफेक्ट आता है, लेकिन गर्म पानी के साथ वो जल्दी रिएक्ट करती है। मीन्स जैसे ही आप उसको पानी में डालेंगे वो डायरेक्टली जो है गैस में चेंज हो जाएगी, आपकी एकदम से फॉग फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और आपका जो है ऐसा लगेगा क्लाउड्स चल रहे हैं, मीन्स क्लाउड प्रोड्यूस हो रहे हैं, या आइस इफेक्ट आपका आ रहा है, राइट। नेक्स्ट है थर्ड, यूज़ फॉर ऑर्गन प्रिजर्वेशंस इन लेबॉर्ट्रीज़। जो आपकी साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, जैसे ऑर्गन्स, जो काफ़ी सारे लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो ऑर्गन जो होते हैं आपके वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो आपके गलने लग जाएंगे, ख़राब होने लग जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए उनको ड्राई आइस के अंदर स्टोर किया जाता है कुछ टाइम तक बिफोर ट्रांसप्लांटेशन से पहले, राइट। नाउ यूज़ फॉर फूड प्रिजर्वेशन। जो आपके फूड ऐसे हैं जिनको कुछ टाइम के लिए आपको स्टोर करके रखना है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, तो उनको भी ड्राई आइस के अंदर जो है वो
प्रिजर्व किया जाता है। लाइक आइसक्रीम्स वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी दूर से आती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में ही वो मेल्ट हो जाएंगी, उनकी शेप ख़राब हो जाएगी, उनकी टेस्ट ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए उनको क्या किया जाता है, ड्राई आइस के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी तो नॉर्मल डीप फ्रीज़र वगैरह में उनको स्टोर करके रखा जा सकता है, राइट। So this is all about for today's topic. If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. So today we complete the first chapter of the chemistry, right? In next video lecture I will discuss the second chapter of the chemistry. तब तक के लिए thank you so much guys, keep enjoying.